जैसलमेर के लखा गांव में हाई टेंशन तारों की चपेट में आकर घायल हुए वीरम सिंह के समर्थन में 8 दिनों से धरना जारी है। दरअसल कुछ दिन पहले लखा गांव के वीरम सिंह बाइक पर जा रहे थे। इस दौरान हाई टेंशन लाइन बिछाने के तार की चपेट में आने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस मामले को लेकर लखा में लोग धरने पर बैठे हैं। धरने के महापड़ाव में साधु संतों के सानिध्य में जनप्रतिनिधि भी धरना स्थल पर पहुंचे और कंपनी के खिलाफ आक्रोश जताया। वहीं धरना स्थल पर प्रशासन और संघर्ष समिति के बीच वार्ता का पहला दौर विफल रहा, जिसके बाद मांगे नहीं मानने को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने लखा में ही रात बिताई। इसके साथ ही संघर्ष समिति ने बताया कि प्रशासन और निजी कंपनी को 1 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान अगर मांगे मान ली जाती हैं तो धरना उठा लिया जाएगा। वहीं अगर प्रशासन व निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा मांगों को नहीं माना जाता है तो लखा में विरोध तेज किया जाएगा। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की जहां अडिग मांग की, वहीं उचित मुआवजा के साथ ही जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा की बात रखी। धरनार्थियों ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी द्वारा ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना ही ओरन भूमि पर हाई टेंशन लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इससे न केवल परंपरागत ओरन भूमि का उल्लंघन हुआ है बल्कि ग्रामीणों की आस्था भी आहत हुई है। वहीं जैसलमेर पहुंचे विधायक छोटू सिंह भाटी ने लखा गांव में हुई घटना को चिंताजनक बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं निवेदन करूं, लखा के मामले में हमने भी सुना, मेरे पास भी खबर आई थी। लखा में कोई कॉन्ट्रैक्टर था जो लाइनिंग का काम बिजली वायरिंग का कर रहा था और रात को हो सकता है वायरिंग वो रोड पे तो नहीं थी, रोड के नीचे थी और डाली भी थी। और कोई राहगीर यदि वहां से निकलता है तो उसको वार्निंग ठेकेदार को लिखना चाहिए कि ये लाइन लग रही है, इसलिए यहाँ ध्यान से चले। उसने नहीं लिखी, उसकी गलती है, बाकायदा जांच करवाएंगे। करंट वरंट तो नहीं था, लेकिन कोई भी राहगीर चलता हुआ मोटरसाइकिल से अड़ गया है, उसकी जांच करा देंगे। व्यवहारिक बात है, कंपनी को कहेंगे तुम ऐसे थोड़ी छोड़ सकते, रात का काम जितना हुआ समेट के रखो, नहीं रखा है तो उसकी गलती है। वही रात भर धरने में मौजूद रहे आरएलपी नेता धान सिंह डोली ने जैसलमेर के नेताओं की मिलीभगत के आरोप लगाए। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। कि भाई ये न्याय के लिए और तो क्या वार्ता करेंगे उनसे। कहा भाई जो गलतियां हैं कंपनी को उनको दंड दे, उनके रक्षक बनने की जगह आप उन पे कार्रवाई करें। आप अपना नैतिक धर्म नहीं भूले, प्रशासन को उनका धर्म याद दिलाए। लेकिन मुझे कहीं न कहीं प्रशासन के अंदर भी एक भय नजर आ रहा था। उसके अंदर एक जैसे डरा हुआ आदमी होता ना, ऐसे डरे हुए लग रहे थे। पता नहीं किसका भय है, ये मैं नहीं समझता, ये मुझे नहीं ध्यान है। लेकिन ये मुझे पता है यहाँ के नेता नहीं होकर गंगाधरी शक्तिमान वाला रूल उन पे लागू हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे कई सारे नेताओं की मिलीभगत इस मामले में नजर आ रही है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इसमें साख की सवाल बना दिया कई नेताओं ने, जो सही नहीं है। ऐसे जनहित के मामलों में अगर घटना घटित हो जाए तो उस समय इन सबको, सभी पार्टी धर्म विचारधारा अलग रखे, एक जजम पे आना चाहिए। विधायक साहब के ऐसी माइंड में गलतफहमी सेट हो गई कि वो छोटे से छोटा काम खुद करना चाहते, ना कि किसी भाई को लेते। कई भाई दुखी है, मेरे पास युवा आते हैं, कहते हैं साहब इसमें भी ये हो गया इंटरफेयर। मैंने कहा भाई चिंता मत करो, लड़ेंगे इस लड़ाई को। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कहीं न कहीं इनकी भी जांच होनी चाहिए। इस समझौते के बाद धान सिंह डोली ने मामले में कंपनी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जैसलमेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए जगदीश गोस्वामी की रिपोर्ट।